मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। एक शब्द है, माधो हम ऐसे तू ऐसा। इस शब्द में भक्त कह रहा है प्रभु से कि तुम में और मुझ में जो अंतर है वो कैसा है। और यहाँ पर तुलसीदास जी उस अंतर को बताते हुए अंतर संबंध को भी स्थापित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राम जी, आप में और मुझ में बहुत विराट अंतर है, लेकिन ये विराट अंतर ही हमारा अंतर संबंध बनता है। और आप इस अंतर संबंध को भला कैसे भूल सकते हैं। आपको उस अंतर संबंध की लाज रखनी ही होगी। तो कैसा संबंध है ये जो तुलसीदास जी जोड़ रहे हैं। शायद हम भी जोड़ सकें, क्योंकि जोड़ तो ये हमारा ही है। तुलसीदास जी तो निमित्त बनकर आए हैं। तुम सम दीन बंधु न दीन को मौसम। कह रहे हैं कि राम जी, आपके समान दीन दुखियों पर कृपा करने वाला भला इस जगत में अन्य कौन है। कोई भी नहीं है। एक आप ही को दीन बंधु कहा जाता है। और मैं कौन हूं? आपके समान कोई दीन बंधु नहीं और मेरे समान कोई दीन नहीं। यानी असहाय, निरीह, निर्बल, जिसके पास कुछ भी ना हो, हर तरफ से लाचार, वह मैं हूं। सुनहु नृपति रघुराय। हे राजाओं के भी राजा रघुपति जी, मेरी ये बात आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। मौसम कुटिल मौली मनी नहीं जग। ये जो कुटिलताओं का शिरोमणि है ना, यानी धूर्तों का, चालबाजों का, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं हूं वह कुटिल शिरोमणि, मेरे समान कोई नहीं है। और आप क्या हैं? तुम सम हरि न हरन कटुलाई। हे हरि, और आपके समान इन सारी कुटिलताओं का हरण करने वाला और कोई है ही नहीं। आप ही हैं हरि, इनका हरण करने वाले। जो प्रभु का नाम आपने सुना है ना, हरि, बहुत झूम झूम कर गाते हैं, श्री हरि श्री हरि। एक ने मेरे से पूछा भी कि ये हरि क्यों कहते हैं, क्या इसका रंग से संबंध है? ये हरि नहीं है, ये हर है, जो हर ले सब कुछ, हरण कर ले। भगवान को भक्त ने नाम दिया है हरण करने वाला, लुटेरा, डाकू। लेकिन क्या लूटता है? हमारे छल कपट, हमारी कुटिलता, हमारा अहंकार। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे समान कोई कुटिल शिरोमणि नहीं और आपके समान इन कुटिलताओं को हरने वाला कोई हरि नहीं, क्योंकि आप ही हरि हैं। हो मन वचन कर्म पातक रत। और मैं क्या हूं? मन से, कर्म से, वाणी से, तीनों प्रकार से मैं पापों में रत हूं। कितनी ईमानदार घोषणा तुलसीदास जी ने की है, कितने ईमानदार। देखते होंगे आप सभी अपने आसपास कि कई लोग पाप में ऐसे रत होते हैं कि जिनका पूरा जीवन सिर्फ पाप करने में ही बीतता है, लोगों को सताने में बीतता है, अत्याचार करने में बीतता है। और कैसे? मनसा वाचा कर्मणा। पूर्ण रूप से वे पूर्ण रूप से पाप में रत रहते हैं, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी। तुलसीदास जी कह रहे हैं वह मैं हूं। और तुम कृपाल पतितन गतिदाई। और तुम क्या हो? राम जी, तुम तो
कृपाल हो, जो ऐसे पतितों को भी परम गति दे देते हो। और दी है आपने, कितने कितनी बार तुलसीदास जी ने बताया है। तो वो कह रहे हैं कि फिर आप देख लीजिए, मैं तो परम पापी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं केवल वाणी से पाप करता हूँ, कर्म से नहीं करता, मन से नहीं करता, सबको मिलाकर करता हूँ, सबको मिलाकर। इसलिए परम पापी हूँ और आप सभी पापों का हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। हो अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित, और प्रभु मैं तो अनाथ हूँ और आप अनाथों का हित करने वाले हैं, तब मेरा हित क्यों नहीं करते हैं। चित्त यही सूरत कबहू नहीं जाए, कि ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठ चुकी है कि ये जाती नहीं जाती। बहुत कोशिश करता हूँ चली जाए, लेकिन ये बात मेरे जहन में, मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ चुकी है। पूरी तरह से क्या, कि मैं अनाथ हूँ और आप नाथ हैं, और अनाथों का हित साधने वाले हैं आप, और इसीलिए मैं आपके भरोसे रहता हूँ, आप पर आश्रित रहता हूँ। हो आरत आरत नासक तुम, और मैं क्या हूँ, मैं आरत हूँ, दुखी हूँ, सताया हुआ हूँ, और आप क्या हैं, आरत नाशक, दुखों को दूर करने वाले, दुख भंजन। आप दुख भंजन हैं और मैं दुखों का भंडार हूँ। कीरत निगम पुराणन गाए, और ये बात मैं नहीं कह रहा, वेदों पुराणों ने आपकी इस कीर्ति को गाया है। इस कीर्ति को ये मत समझिएगा ये मैं कह रहा हूँ, ये तो प्राचीन काल से वेद पुराण इस बात को कहते आए हैं कि जो भी दुख से भरा हुआ है, उसके हर दुख का निवारण आपने किया है। तो ये वेदों का वचन है। हो सभीत तुम हरण सकल भय, और मैं हर प्रकार से डरा हुआ हूं, हर प्रकार से। अनंत डर होते हैं, संसार में आते ही डर की शुरुआत हो जाती है, और अंत तक डर सदा साथ लगे ही रहते हैं। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं सबसे अधिक डरा हुआ हूं। तुम हरण सकल भय, और तुम कैसे हो सारे भयों का हरण करने वाले, जितने भी भय होते हैं। अब देखिए कितने उदाहरण हमारे संसार में बिखरे पड़े हैं इस तरह से, कि जब डरे हुए जीव को राम जी ने आकर निर्भय किया है। वो द्रौपदी को तो सभी जानते हैं, कितनी भयभीत थी, और ऋषि मुनि राक्षसों के भय से डरे हुए थे। सुग्रीव अपने भाई के भय से डरा हुआ था, कांप रहा था। विभीषण रावण के भय से, वनवासी आदिवासी जातियां, ये सब अत्याचारी इन राक्षसों से भयभीत थे। और उन सभी के भयों का निवारण किसने किया? राम जी आपने किया। कारण कवन कृपा बिसराए। कह रहे हैं तुलसीदास जी, मुझे बस इतनी बात बता दीजिए कि मुझ पर ये कृपा आपने क्यों बिसरा दी, वो कारण बता दीजिए। सब पर आपने कृपा की है। जो भी डरा हुआ आपकी शरण में आया, आपने उसे कह दिया कि अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे सारे डर समाप्त। लेकिन मुझ पर किस कारण से कृपा नहीं की आपने बिसराई हुई है? अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी तरफ, मुँह ही फेर लिया है मुझसे। तो वो कारण बता दीजिए, मेरा कसूर बता दीजिए। तुम सुख धाम राम श्रम भंजन। आप सुखों के धाम हैं और हर प्रकार के श्रम का भंजन करने वाले हैं। श्रम माने थकावट, जितनी भी तरह की थकावट होती है, तन की मन की, हर प्रकार की थकावट को आप दूर कर देते हैं। लंका कांड में आता है ना कि जब भी वानर सेना युद्ध से लौटती है थकी हुई, घायल, तो राम जी उन पर कृपा दृष्टि अपने डालते हैं और सबकी थकान दूर हो जाती है।
सबके भय पीड़ा सबका नाश हो जाता है इनकी कृपा दृष्टि से ही। तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं, तुम सुखधाम राम श्रम भंजन हो अति दुखित त्रिविध श्रम पाए। और मैं कैसा हूं, मैं तो त्रिविध श्रम से, यानी तीनों प्रकार के जो दुख हैं, त्रिविध ताप, उनसे मैं सताया हुआ हूं, थकाया हुआ हूं। तो तब आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं मेरे इन संतापों का नाश कर रहे? क्या कारण है, क्यों आपने बिसराया हुआ है? यह जिए जान दास तुलसी कह राखूं शरण समझो प्रभुताई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप अपने हृदय में मेरी इन सारी बातों को जो मैंने आपको बताई है, आप ये नहीं कह सकते कि तुलसी तेरा मेरा क्या संबंध, मैं तेरे पर क्यों दृष्टि डालूं कृपा के। नहीं, संबंध है, और मैंने ये सारे संबंध आपको गिनाए हैं आपके साथ। आप कहते हैं मैं दीन बंधु हूं, तो मैं कहता हूं मैं दीन हूं। आप कुटिलताओं का हरण करने वाले हैं, मैं कुटिलता शिरोमणि हूं। आप दुखों का नाश करने वाले हैं, मैं दुखों का भंडार हूं। आप निर्भय करते हैं सबको, और मैं सबसे अधिक डरा हुआ हूं। बताइए, इतने संबंध मैंने बता दिए आपके और अपने बीच के। तो यह जिए जान दास तुलसी कह राखूं शरण समझो प्रभुताई। आपकी प्रभुताई तो मैं तभी समझूंगा ना कि आप कहें कि भाई ठीक है तुलसी, तुझे तो मुझे अपनी शरण में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा हो गया है। तो उसी रिश्ते को जानकर आप मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं ले लेते, क्यों बिसराया हुआ है? तुलसीदास जी कुछ थक गए हैं। थकने के कारण अब बस इस प्रकार से, कल तो आपने देखा था किस प्रकार से राम जी के साथ लड़ रहे थे। अब फिर लड़ने के बाद भी भक्त सोचता है कि नहीं, अब फिर से विनती पर आ जाओ। और आ गए तुलसीदास जी, आ गए। अनुनय विनय कर कर के पुकार रहे हैं, उन्हें रिझा रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं, राम जी को समझा रहे हैं कि राम जी देख लीजिए, आप ही का दास हूँ और आपके साथ बहुत गहरे संबंध हैं मेरे। उन संबंधों की लाज रखकर ही मुझे अपनी शरण में आप ठहरा लीजिए। तो यदि हम भी इन संबंधों का वास्ता दे देकर राम जी को पुकारेंगे तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा होगी। और ये जितने भीतर मनोविकार हैं, उन पर जब वे दृष्टि डालेंगे तो वे इसी प्रकार तिरोहित हो जाएंगे जैसे भगवान सूर्य के निकलने पर अंधकार कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ जाता है, अंधकार का क्या होता है, कुछ पता ही नहीं लगता। जान ही नहीं पड़ता कि अंधकार था तो इतना अधिक, पर चला कहाँ गया। कोई भी चीज़ अगर कहीं हटा दी जाती है तो उसका कूड़ा तो दिखाई देता है ना। अगर जला भी दो तो राख तो बचती है, लेकिन इस अंधेरे की तो राख भी दिखाई नहीं देती। इस प्रकार से भगवान सूर्य अंधकार को पी जाते हैं, लील जाते हैं। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम रूपी सूर्य ये मेरे भीतर के सारे अंधकार को पी जाए, भीतर राम जी के सूर्य का उदय हो जाए, तो फिर अंधकार कहाँ ठहरेगा। राम राम।